नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 mod of x minus 1 dx. सो वी नो दैट हमारे पास होता है mod of x विच इज़ इक्वल, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इफ़ x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा माइनस x इफ़ x इज़ लेस देन 0. सो यहाँ पे हमारे पास mod of x minus 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं mod of x minus 1 विच इज़ इक्वल, ये आएगा प्लस टाइम्स x minus 1 if x minus 1 is greater or equal to 0, और ये आएगा माइनस टाइम्स x minus 1 if x minus 1 is less than 0. सो यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे x is greater or equal, इस माइनस 1 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, ये आएगा प्लस 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं और x is लेस देन, इस माइनस 1 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, हमारे पास आएगा प्लस 1. सो अब हम हमारे पास ये जो इंटीग्रल है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 0 से लेकर 4 तक, लेकिन यहाँ पे बीच में आएगा 1. सो अगर हम 0 से 1 तक जाएंगे मीनस लेस देन 1 तक जाएंगे, सो 1 से लेकर 0 तक, यानी 0 से लेकर 1 तक, तो तब हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे ये माइनस टाइम्स x माइनस 1. मीनस जब हम 1 से लेस जाएंगे तब हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, मीनस 1 से लेस जाएंगे मीनस 0 to 1 तक जाएंगे तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे. तो जब हम ग्रेटर जाएंगे 1 तब हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे x माइनस 1. सो यहाँ पे यूज़ करेंगे x माइनस 1. सो हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 mod of x minus 1 dx, ये आएगा हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीनस इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, तब हम फंक्शन यूज़ करेंगे x माइनस 1 dx, फिर आएगा प्लस 1 से लेकर 4 तक, सो 1 से लेकर 4 तक जाएंगे तब हम फंक्शन यूज़ करेंगे x माइनस 1 dx. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ पे बाहर निकालते हैं. सो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे 1 dx आएगा, d और इंटीग्रल को कैंसिल आउट करेंगे, सो हमारे पास आएगा x. सो ये है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है 1, फिर आएगा प्लस सेम हियर इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पे आएगा x, और यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट है 4. अब हम यूज़ करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ये आएगा x की जगह अब हम 1 रिप्लेस करेंगे, सो हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2, फिर आएगा ये x की जगह 1, ये हो गया अपर लिमिट. अब आएगा माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे है 0, तो ये टर्म आएगी 0, ये भी आएगा 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 माइनस 0. सो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपर लिमिट, सो ये है 4, तो x की जगह पुट करेंगे 4, सो ये आएगा 4 इंटू 4 16 अपॉन 2 माइनस 4, फिर आएगा माइनस, और अब हम x की जगह रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट, ये है 1, सो 1 स्क्वायर ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन 2 माइनस आएगा 1. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विच इज़ इक्वल टू, सो विच इज़ इक्वल ये आएगा माइनस एज इट इज़, तो यहाँ पे है 1 बाई 2 माइनस 1, सो ये आएगा माइनस 0, इसको हम छोड़ते हैं, प्लस यहाँ पे है 16 अपॉन 2 माइनस 4, इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारे पास आएगा माइनस 1 बाई 2, माइनस इंटू माइनस ये आएगा प्लस 1. सो ये आएगा हमारे पास, अब हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारे पास आएगा माइनस 1 बाई 2, ये आएगा प्लस 1, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, फिर आएगा ये यहाँ पे प्लस, ये 16 बाई 2, ये है माइनस 1 बाई 2, सो 16 माइनस 1 ये आएगा 15 अपॉन 2, सो ये है माइनस 4 प्लस 1 ये आएगा माइनस 3. सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे है 15 अपॉन 2, ये है माइनस 1 बाई 2, सो 15 माइनस 1 ये आएगा 14 अपॉन 2, सो माइनस 3 प्लस 1 ये आएगा माइनस 2, विच इज़ इक्वल टू 14 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2, सो 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5. सो 5 इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.